नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपनी ही लिखी कहानी लेकर। नीरज नैना, ये कहानी मैंने ही लिखी है। शेक्सपियर ने कहा था, "What's in the name that which we call a rose by any other name would smell as sweet?" यानी नाम में क्या रखा है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारा जाए उसकी मनमोहक सुगंध तो वैसी ही रहेगी, पर यदि किसी का नाम कुटकुट कुमार हो तो ये लीजिए। हस्त कंकणम आरसी किम, साक्षरम नरम फारसी किम। अरे अरे, हिंदी भी सुन लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुटकुट कुमार, यह नाम सुनते ही आप सभी के मुखमंडल पर मुस्कान की हल्की सी रेखा तो आ ही गई है, और वो मैं देख भी पा रही हूँ। तो मेरे विचार में इस संबंध में अधिक शोध किया जाना चाहिए कि नाम में क्या रखा है। नीरज नैना, उसे कभी कभी अपने नाम पर हंसी भी आती थी तो कभी कभी झल्लाहट भी होती थी। जब से वह कुछ बड़ी हुई और स्कूल में सब उसके नाम को लेकर ऊल जलूल सवाल करने लगे तो उसकी चिड़चिड़ाहट और भी बढ़ने लगी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी पत्रिका अपने सीने पर रखी और अपना सिर पीछे सीट की पुश्त पर टिका दिया और आँखें बंद कर ली। नीरज नैना इस समय विस्तारा फ्लाइट में सफ़र कर रही थी। कहाँ से और क्यों? तो चलिए लगे हाथ मैं आपको बता दूं कि वह चेन्नई से दिल्ली जा रही थी। दिल्ली तक फ्लाइट और फिर टैक्सी से सोलन तक। जी हाँ, सोलन ही तो था उसका घर, होम स्वीट होम, जहाँ उसके पति और उसका 25 वर्ष का नन्हा सा बेटा रहते थे। 25 वर्ष का और वह भी नन्हा सा बेटा? आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न कौन गया होगा? तो नीरज नैना अक्सर कहा करती, आज जब भी हम दोनों के बीच तीखी बहस होती है और उसके बाद हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो मुझे वही नन्हा सा बच्चा याद आता है जिसे मैंने अभी अभी गोद में लिया है और जिसे अभी माँ कहना भी नहीं आया। वह छोटा सा गुलाबी प्यारा सा मुख, बस मेरा गुस्सा काफूर। नीरज नैना कहती, यह जीवन छोटी छोटी ऐसी ही घटनाओं से तो बनता है। तो कहाँ थी मैं? हाँ, नीरज नैना के नाम पर। वर्षों पहले की बात है। वह स्कूल से तमतमाती घर पहुंची। रिक्शे से उतरकर हाथ में पेटी नुमा स्कूल बैग लिए दौड़ते हुए घर में घुसी। गर्मी बहुत थी और भूख भी बहुत तेज लग रही थी उसे, और उस पर क्लास के एक लड़के ने उस दिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, तूने एक साथ 2 नाम क्यों रखे हैं? कितना मुश्किल है बुलाना। या तो नीरज रखती या नैना। उसे तो नीरज नैना ने कड़क सा जवाब दिया था, तुझे क्या मतलब? मैं 2 नाम रखूं या 4? तू अपना नाम देख, पंकेत। मुंह बिगाड़ कर उसने कहा था, मिस ने बताया था पंक मतलब कीचड़, तो तू अपना नाम कीचड़ ही रख लेता। धैर्या, उसकी सहेली ने कहा था, सही जवाब दिया तूने, अब नहीं बोलेगा। पर उसका मूड ठीक नहीं हुआ था। उसकी माँ समझ गई थी कि आज गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, यानी मूड खराब है। पहले नीरज नैना किसी न किसी बात पर चिल्लाएगी और फिर रोना। वे तुरंत बोली, चल खाना खा ले। नीरज नैना ने अपने कमरे से ही चिल्ला कर पूछा, क्या बनाया है?
वे बोली, चने की दाल पालक यकीनन उनकी फेवरेट रही होगी, उसने सोचा, क्योंकि उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी उन दिनों। आज की बात अलग है, वह कहती, अब सब कुछ खाया जा सकता है। माँ जो नहीं है अब नखरे उठाने को, अब तो मैं माँ हूँ नखरे उठाने को। कल जहाँ माँ थी आज मैं हूँ, और जहाँ मैं थी वहाँ तरुण यानी मेरा बेटा। वह अक्सर कहा करती, छूट गए हैं जहाँ वे लम्हे, क्यों मैं वही राह भटक जाती हूँ। मन मेरा जैसे एक जंगल है, मन मेरा जैसे एक जंगल है, जिसमें है राह पगडंडी सी। मन मेरा जैसे एक जंगल है, जिसमें है राह पगडंडी सी। कितना भी बच के निकलना चाहूँ, रोक लेती है शाख छोटी सी। यानी कुछ न कुछ घटना याद आ ही जाती है। नीरज नैना, यह एक धारावाहिक कहानी है, तो इस कहानी का अगला भाग अगले सप्ताह। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभम भवतु।